चल के बता दीजिए यश जी को कि आपने ये सब किया है। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ सच सच बताइए उन्हें बुआ जी। चलिए चलिए। मेरा पति, मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे। अरे किस गलतफहमी में हो तुम? विधवाओं के भी कभी घर बसते हैं? विधवा? मर गया है तू हमारे लिए। हाँ, पसंद नहीं करती मैं तुम्हें। तुम भी तो मेरी तरह एक विधवा ही हो, और मेरे परिवार ने तुम्हारा पुनर्विवाह करवा के तुम्हारी बेरंग जिंदगी में सारे रंग भर दिए। लेकिन मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। मैं तो इस घर की विधवा बेटी हूं, लेकिन कभी किसी ने मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं की। एक कोने में पड़ी रहती हूँ, माला जपती रहती हूँ। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे सीने में औरत का दिल नहीं? मेरी अपनी कोई इच्छाएं नहीं? जब मेरे अपने ही मेरे नहीं हुए तो तुम्हें कैसे अपना समझ के स्वीकार कर लूं मैं? चलो, अपने पति के सामने गुनहगार की तरह खड़ा कर दो मुझे। ले चलो, अब मुझसे भी सहन नहीं होता। मैं खुलकर चिल्लाकर सबके सामने पूछना चाहती हूँ, क्यों मेरे साथ इतनी बेइंसाफी हुई, इतना अन्याय हुआ? चलो चलो। क्यों बुआ जी, क्यों इतनी नफरत भरी है आपके दिल में? क्यों लगता है आपको ऐसा कि घर वाले आपको प्यार नहीं करते? अरे भाऊ जी, मम्मी जी, यश जी, पंकज भैया, विधि भाभी, प्रतीक भैया, परिधि, बच्चे, सब आपको इतना चाहते हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपको इतना सम्मान देते हैं, फिर भी आप इस घर का एक अहम हिस्सा है। मानती हूं, किस्मत ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। छोटी उम्र में ही आपका जीवन साथी आपसे छीन लिया, लेकिन ये नियति का दोष आप घर वालों को क्यों दे रही है? इसमें उनका क्या दोष है बुआ जी? दुख, दर्द, तकलीफ, अकेलापन सब समझती हूं मैं, बल्कि जिंदगी ने तो बहुत बड़ा पाठ सिखाया है मुझे, और वो ये कि अपनी तकलीफ भुलाकर दूसरों की खुशियों में मुस्कुराकर जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ी होती है। एक बार, बस एक बार बुआ जी, एक बार ऐसा करके देखिए, फिर देखिए आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। आपने ठीक कहा बाबूजी, जो हो चुका है उसे लेकर दुखी होने से दुख और बढ़ता है। मैंने और आरती जी ने प्रिंसिपल को वादा किया है, उस पर हमें खरा उतरना होगा। एक दूसरे को दोष देकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं आता हूं। यश की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गायत्री। अपनी भूल मानने से कभी पीछे नहीं हटता वो। भावुक है मगर समझदार भी, और घमंड से कोसों दूर। यही बात उसे औरों से अलग करती है। ज्ञान बघारने में क्या जाता है आरती? दर्द उसे होता है जिससे चोट लगी हो। तुम्हारे घाव भर गए। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम्हें यश का धिक्कार मिला है, प्यार नहीं। आरती जी,
क्या हुआ, आप दोनों मुझे देखकर घबरा क्यों गए? कहीं मैं गलत समय पर तो नहीं आया? नहीं नहीं यश जी, मुझे तो बुआ जी समझा रही थी कि मैंने जो किया वो गलत किया। मुझे अंश की स्पीच नहीं बदलनी चाहिए थी। मैंने आपके दिल को दुख पहुंचाया है। मेरे कारण अंश को अपने सारे क्लास फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पता नहीं किस सूझबूझ में थी मैं। न जाने क्यों कर दिया ऐसा। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। है ना बुआ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं चलती हूँ, मुझे बाहर काम है। आरती जी, चलिए बच्चों के कमरे में चलते हैं। क्या सोच रही हैं आप? चलिए। मेरे भगवान की कसम आरती, भले ही तुमने यश के सामने सच्चाई ना बताई हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन याद है ना प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था? माँ बाप के झगड़ों का बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उनके सामने बहुत संभल के रहना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो भी यही जताना चाहिए कि मम्मी पापा के बीच में ढेर सारा प्यार। थोड़ा मुस्कुराइए ना यश जी, बच्चों की खातिर प्लीज। मुझे याद है। अरे प्रतीक भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि राम दुलारे किसी काम से बाहर गया है, तो आप बाहर से जाकर पनीर ले आइए प्लीज। पनीर ले आओ, धनिया अदरक मिर्ची ले आओ, बस इसी काम के लिए रह गए हो ना भाभी? सच में मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ये प्रतीक भैया को क्या हो गया? प्रतीक भैया तो कभी ऐसे बात नहीं करते। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। प्रतीक, आ गए तुम? काफी खुश लग रही ना तुम। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जिस कैफे में कॉफी पीने गए थे ना, बस वहीं से आ रहा हूँ। अरे वाह, अकेले अकेले कॉफी पीने चले गए? हाँ तो किसे साथ ले जाता? तुम्हें? तुम तो किसी गैर मर्द के साथ एंजॉय कर रही थी। प्रतीक! चिल्लाओ मत परी, चिल्लाने से साथ छुप नहीं जाएगा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें एक अजनबी के साथ देखा है। मुझे धोखा देने चली थी। बहुत प्यार करती थी ना तुम मुझसे? यही है तुम्हारा प्यार? इतना खोखला? शायद इसीलिए तुम्हारा मन भर गया मुझसे। सही कहा तुमने, मेरा प्यार बहुत ही खोखला है। कौन था वो आदमी? किससे मिलने गई थी तुम? पुनर्विवाह